वेलकम टू माय चैनल। आइए देखिए, आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग डाइस। क्लॉक खत्म हो गया, कैलेंडर खत्म हो गया। अगर उसमें से कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। जिस ग्रुप में आप लोग हैं उसी ग्रुप में हम भी हैं, मेरा नाम पूरा लिखा हुआ है उस ग्रुप में, ठीक है। तो आप लोग उसमें भी मेरे को नोट्स वगैरह का अगर कुछ भी अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। तब तक के लिए क्लॉक कंप्लीट है, कैलेंडर भी कंप्लीट है। कैलेंडर का प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी हो चुका है, क्लॉक का भी चल रहा है, ठीक है। अपलोड हुआ है कि नहीं पता नहीं, देख लेते हैं। तो आज से स्टार्ट कर रहे हैं डाइस। डाइस के बारे में क्या जानते हैं? लूडो खेलते हैं, उसी में आता है ये वाला डाइस। हाँ, और कुछ नहीं तो महाभारत में शकुनी मामा लेकर के बहुत खेले इससे, है ना। बहुत खेले, और उसका लैंग्वेज भी दूसरा दूसरा होता है। पौ 12 पौ 6 ऐसा करके बोलते थे। और उनका पासा दूसरा होता था। हम लोग जो अभी डाइस यूज करते हैं वो किस शेप का होता है? क्यूब शेप का होता है, चारों तरफ से स्क्वायर दिखता है बराबर। वो उस टाइम में जब खेलते थे तो वो ऐसा हुआ करता था। और उसके बाद फिर ऐसा होता था। इधर में तो कुछ नहीं रहता था, जो रहता था यहीं पे रहता था, ऐसा वाला कुछ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ऐसा हुआ होता था। तो उनका क्यूबाइड शेप का होता था, अपना क्यूब शेप का है, ठीक है। तो हम लोगों का जो डाइस है वो हर तरफ से कितना है? बराबर दिखता है चारों तरफ से। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो सामने उसका नंबर रहता है वो दूसरा दूसरा होता है कि नहीं। अच्छा, ये डाइस चैप्टर के बारे में देख ले। तो ये डाइस चैप्टर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कंपलसरी है, सिवाय बैंकिंग के। बैंकिंग को छोड़ करके सारे एग्जाम में आता है ये। एसएससी, रेलवे, डिफेंस, पुलिस वाले में तो पूरा भर भर करके पूछता है। लेकिन बैंकिंग वाले सोचते हैं कि ये बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको दे करके ज्यादा मार्क्स लेकर के क्या करेगा बच्चा लोग, इसीलिए वो लोग को साइड कर दिया। बोल दिया कि नहीं, बैंकिंग में नहीं पूछेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा तो वो लोग को ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, इसीलिए मना कर दिए वो लोग। कोई बात नहीं, बैंकिंग नहीं तो बाकी सारा एग्जाम ही सही, पढ़ना तो है। तो यहां से पढ़ते हैं डाइस के बारे में। अब डाइस का टाइप है, ठीक है। ये डाइस का टाइप है, कितने कितने तरीके का डाइस होता है, कितने कितने तरीके का पासा होता है। हम लोग जो पासा यूज करते हैं लूडो खेलने के लिए या फिर स्नेक एंड लैडर खेलने के लिए, जिसमें सांप सीढ़ी होता है, तो वो सब खेलने के लिए जो हम लोग डाइस यूज करते हैं, उस डाइस को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। उस डाइस को स्टैंडर्ड बोलने का ये रीजन होता है कि इसका जितना भी फेस होता है ना, जितना भी चेहरा होता है सामने, उसका अपोजिट साइड, यानी ऊपर का उल्टा नीचे, दाएं का बाएं, आगे का पीछे, ये सब चीज अगर देखेंगे तो जितना चीज ऊपर रहेगा ना उसका अपोजिट नीचे रहेगा। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, ये वाला यही चीज बनाते हैं, इसका उल्टा यहां बना रहे, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर कि जितना भी स्टैंडर्ड डाइस होता है उसमें क्या होता है कि अपोजिट फेस, यानी उल्टा जो चेहरा होता है, उसका सम जो होता है, जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो होता है 7। क्या होता है वो? 7। आइए, इसका मतलब कि जितना भी स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका अपोजिट फेस का जो सम होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। यानी सबसे ऊपर में 1 आ रहा है तो 6 कहां छुपेगा? नीचे छिप जाएगा। 3 अगर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा अपोजिट में? 4। 5 आएगा तो 2, या फिर अगर 2 आएगा तो 5। और भी कुछ होता है क्या? इधर में 4 होगा तो यहाँ तो 4 का तो 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, सेम से। ये इसका भाई हो तो ये भी तो इसका भाई हुआ। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन में पढ़ेंगे कि वो भाई नहीं बहन है, लेकिन फिलहाल डाइस में ये भाई ही है, ठीक। तो ये जो होता है वो अपोजिट फेस होता है। अपोजिट कहां होता है? उल्टा, जस्ट उल्टा। मीन्स हम आपके सामने खड़े हैं तो मेरे पीछे क्या हुआ? बोर्ड। तो ये क्या है? मेरे आगे अगर आप लोग हैं तो मेरे पीछे बोर्ड हुआ, तो ये क्या हो रहा है? अपोजिट हुआ। आपके सामने अगर हम हैं तो आपके पीछे कौन है? खिड़की। तो ये अपोजिट हुआ,
है कि नहीं? हाँ बेंच है, खिड़की है। आप लोग अब मेरे राइट साइड में ये वाला दीवार है, मेरे लेफ्ट साइड में ये वाला खिड़की है ना? तो ये हो जाता है अपोजिट, राइट लेफ्ट, आगे का पीछे, दाएं बाएं, ये सारा चीज क्या होता है, ऊपर नीचे सब क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ पर भी अपोजिट ही चल रहा है। इस साइड अगर 1 है तो सबसे नीचे क्या होगा, इस साइड अगर 3 है तो इससे पीछे ये वाला पोर्शन होगा, क्या होगा, ये साइड अगर 2 है तो इसके इधर वाला पोर्शन याद रहेगा। तो यही वाला चीज को हम लोग उल्टा किए थे ना, ऐसे, ये ऐसे था तो इसको ऐसे करके यहाँ लाए थे ना। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होना था, उल्टा बना दिया, यहाँ पर 4 और इधर में 5, इसका मतलब 2 इधर होगा और 3, और ये 6 है तो यहाँ पर होगा 1 इसके नीचे। पता चल गया? ये हम लोग बनाए हैं डाइस। इसमें कोई डाउट? क्लियर है? ये डाइस था स्टैंडर्ड डाइस। ये डाइस कौन सा था? स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है यूनिवर्सल डाइस, थर्ड होता है स्पेसिफिक डाइस। ये दोनों डाइस को हम लोग जनरल डाइस का कैटेगरी में लाते हैं। मतलब एक तरीके से समझ लो कि डाइस जो होता है वो 2 तरीके का होता है, पहला स्टैंडर्ड, दूसरा जनरल। और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे मिला करके पूछा जाता है, जनरल डाइस से ज्यादा पूछा जाता है। बताया भी नहीं जाता है कि जो डाइस के लिए हम लोग बोल रहे हैं वो स्टैंडर्ड है भी कि नहीं। यहाँ पर अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस में और जनरल डाइस में सीधा सीधे डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड डाइस में जितना भी अपोजिट फेस होता है उसका सम हमेशा 7 होता है, लेकिन जनरल डाइस में क्या होता है, अपोजिट फेस का सम कभी भी 7 नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी बोल देता है साइड वाला जो फेस होता है ना जनरल डाइस में, उसका यहाँ पर सम दे दिया जाता है 7, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है। यहाँ पे हो सकता है 5 हो, इधर हो सकता है 2, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है 2, कुछ भी। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि इसका पास वाला सम का, पास वाला जो सरफेस होता है उसका सम 7 मिल जाता है जनरल डाइस में। लेकिन अपोजिट में कभी भी जनरल डाइस में अपोजिट फेस का जो सम होता है वो 7 नहीं होता है। ठीक है, ये समझे? जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में फर्क यही होता है कि ये वाला जो डाइस होता है वो अभी आता नहीं है कहीं, हम लोग को मार्केट में मिलता नहीं है, हम लोग को क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड डाइस वही डाइस जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं। इससे हम लोग जिससे लूडो खेलते हैं वो होता है स्टैंडर्ड डाइस, और जिस डाइस से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो बोल देते हैं जनरल डाइस। ठीक है, ये क्लियर है? आगे बढ़े। अब ये होता है अपोजिट और एडजेसेंट के लिए क्या बताए हैं। अपोजिट क्या होता है, जस्ट उल्टा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, सामने का दाएं बाएं, ऐसे ही होता है ना, ये होता है अपोजिट। एडजेसेंट बोलते हैं उसके पास वाला, पास वाला। फॉर एग्जाम्पल कुछ है स्क्वायर शेप का, स्क्वायर नहीं है, क्यूबाइड से कम चला लीजिए। यहां पर देखिए, मान लेते हैं ये क्या है, डाइस का सरफेस है, आगे वाला पोर्शन। ठीक है, तो उसके एडजेसेंट मतलब अगल बगल में क्या है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, है ना। अगर ये चौड़ा होता, पूरी तरह से क्यूब होता, तो ये सारा चीज जो चारों तरफ है कोना वाला, ये भी क्या हो जाता है, इसके पास पास होता। तो एडजेसेंट उसको बोलते हैं जो सामने वाले से सटा हुआ रहे और साइड में रहे। सामने वाला सरफेस से सटा हुआ चीज और साइड में जो रहे उसको बोल देते हैं एडजेसेंट, और पीछे वाला अपोजिट। ये अगर सामने है तो इसके पीछे, जहां बैक कैमरा होता है यहाँ पीछे हो गया, ये सामने तो ये पीछे, आगे का पीछे, उल्टा अपोजिट। लेकिन एडजेसेंट बोलते हैं जो साइड वाला पोर्शन होता है। ये क्लियर हुआ? थैंक्स फॉर योर फोन। तो अब समझे एडजेसेंट और अपोजिट में क्या डिफरेंस है। अब ये समझ गए तो इसमें बताना है कि कौन सा जो डाइस है इसमें से स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में क्या खासियत होता है कि उसका अपोजिट फेस 7 होता है। आइए निकालते हैं इसको। इस तरीके से बनाया ना, हमको मिल नहीं रहा था यहाँ पे 3D पिक्चर। रुकिए, आप लोग के लिए यहाँ पे बना देते हैं। टू 5 6 3 4 2 1 6 5 और ये 6 5 4,
इसमें से बताइए, ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताइएगा कि कौन सा वैसा डाइस है जो ये जो स्टैंडर्ड डाइस के कैटेगरी में आने के लायक है। 654 ये वाला सच में सभी लोग के लिए आया, बाकी सब नहीं आया ना? देखिए कैसे नहीं आया, ये दोनों को जोड़ करके ऐसे 7 आ गया, तो पास में तो होना नहीं चाहिए था 7 अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो। यहाँ पे भी 4 3 मिला करके 7 हो जाता है, ये भी यहाँ पे पास हो गया एडजेसेंट, इसको उल्टा होना चाहिए था। 6 और 1 7, इसको भी उल्टा होना चाहिए था, इधर 6 है तो इधर साइड 1 होना चाहिए था जो कि ऊपर बैठा हुआ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं 5 यहाँ है, तो 5 को 7 बनाने के लिए 2 जोड़ेंगे, इधर में कहीं दिख रहा है 2, इसका मतलब हो सकता है कि इसके पीछे ही 2 हो, ये दिख नहीं रहा है कलर ना, ब्लू तो है, रेड लेते हैं। इधर अगर 5 है तो हो सकता है कि इसके पीछे 2 हो, इधर 4 है, 7 बनाने के लिए क्या चाहिए 3, क्या सामने कहीं 3 है? तो मान लेते हैं किसी के पीछे यहाँ पर 3 होगा, ये वाला सरफेस पर, और यहाँ पे ये वाला सरफेस पर 2 होगा। ये अगर 6 है तो हो सकता है कि इसके नीचे क्या हो 1, तभी ना 7 बनेगा। तो अब यही वाला पोर्शन है जिससे सामने पता चल रहा है कि ये स्टैंडर्ड डाइस बनने के लायक है कि नहीं? हम लोग इसके पीछे पलट करके देखे नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर यहाँ 6 5 और 4 है तो 1 2 3 इसके अपोजिट में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं लगाने लायक नहीं था कि ये अपोजिट में है, पास में ही हो जा रहा था 7, यहाँ पर अपोजिट का सम कभी भी 7 नहीं हो रहा था, इसका मतलब कि पीछे ही 7 होगा। तो कौन सा हो गया स्टैंडर्ड डाइस? 6 5 4 वाला, 4th नंबर का डाइस, ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब समझे कैसे निकालते हैं? ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है देखिएगा, रोटेशन ऑफ अ डाइस, एक डाइस को रोटेट कर रहे, घुमा रहे, ठीक है, ये वो पासा लेकर के आना चाहिए था, खैर कल लेकर के आएंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, एक डाइस को घुमा रहे हैं, तो इसमें 2 तरीके से घुमा सकते हैं। कभी ग्लोब घुमाए, हाउसफुल 4 मूवी देखे, हाउसफुल 4, उसमें देखता है ना जो ग्लोब घुमाता है हर तरफ से घूमता है वो ग्लोब, और लास्ट में कहां आकर के रुक रहा होता है? सितमगढ़ वही था ना। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, ग्लोब के जैसा एक काम करते हैं, डाइस को घुमाते हैं, ग्लोब के जैसा हम लोग क्या करते हैं, डाइस को घुमाते हैं, पासा को घुमाते हैं। तो एक काम करते हैं, ऊपर और नीचे तरफ रख करके दाएं बाएं घुमा रहे, ऐसे ऐसे गोल 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 गोल। तो कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जो नहीं घूमेगा, मतलब घूमेगा लेकिन जगह अपना चेंज नहीं करेगा? सबसे ऊपर और सबसे नीचे, यानी टॉप और बॉटम का पोर्शन। अगर डाइस जो है वो लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट घूम रहा है तो उसका टॉप और उसका बॉटम वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ये समझे, यही बोला गया है कि अगर ये लेफ्ट टू राइट घुमा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे तो टॉप और बॉटम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये समझे। नेक्स्ट बोला गया है टॉप और बॉटम की तरफ से घुमाएंगे, इसका मतलब कि अब जो हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहते हैं ना उसको हम लोग ऊपर से घुमाएंगे, ऐसे वाला। तो जब ऐसे पकड़ करके इधर से घुमाएंगे तो कौन सा ऐसा पोर्शन होगा जो सेम रहेगा, लेफ्ट और राइट वाला, है ना। इधर से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तो ये और ये वाला पोर्शन तो सेम रहेगा। तो 2 तरीके से घुमा सकते हैं, अगर टॉप और बॉटम की तरफ से घुमाएंगे या फिर बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे। जरूरी नहीं कि ऐसे ही घुमाएं, ऐसे भी तो घुमाएंगे। तो जैसे भी घुमाएंगे कौन सा पोर्शन जो सेम रहेगा, लेफ्ट और राइट जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो 2 तरीके से हम लोग घुमा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये पे है कि अगर हम लोग एक डाइस को एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाते हैं, डाइस को एक ही डायरेक्शन में 2 बार घुमाते हैं, मतलब एक बार इधर फिर एक बार इधर, तो इस तरीके से अगर घुमाएंगे तो वो क्या हो जाता है कि जो फेस सामने था वो अब पीछे चला जाएगा और जो चीज पीछे था वो सामने आ जाएगा। ये समझ रहे हैं, समझ रहे इसको क्या बोल रहे हैं। कभी कभी रूबिक्स क्यूब खेले हैं, मेला वाला क्यूब जो होता है उसको हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं और कभी देखते हैं कि व्हाइट बना रहे हैं और व्हाइट पीछे है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही डायरेक्टली देखते हैं कि व्हाइट पीछे है
तो एक बार ऐसे घुमा करके दो बार ऐसे घुमा देते हैं, एक उधर एक इधर जाता है। एक बार घुमाएंगे तो एक बार इस साइड आ जाएगा व्हाइट, फिर दोबारा घुमा देंगे तो सामने आ जाएगा व्हाइट। यही करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, क्यूब को अगर सामने लाना होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं कि जो फेस पीछे रहता है उसको आगे लाने के लिए उसको दो बार घुमा देते हैं एक ही डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है कि एक बार इधर घुमाए तो दोबारा इधर घुमा दिए तो वापस अपनी जगह पर रह जाएगा। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में सोच रहा है, अगर मान ले रहे हैं कि इधर घुमा रहा है तो एक बार इधर घुमाए फिर पीछे घुमाए इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो चीज सामने था वो पीछे चला जाएगा और जो चीज पीछे था वो सामने आ जाएगा। ये समझे? यही वाला चीज बोला गया। अगर सेम डायरेक्शन में दो बार घुमाते हैं तो जो दो विजिबल सरफेस था, विजिबल सरफेस यानी जो सरफेस दिखाई दे रहा था, हो सकता है कि सामने और इधर वाला सरफेस दिखाई दे रहा हो, इधर वाला दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अगर हम इधर से इधर घूम जाएंगे तो इधर वाला सरफेस दिख रहा है, फिर दोबारा घूम जाएंगे तो अब इधर और इधर वाला सरफेस पूरा दिख रहा है। तो यही बता रहे हैं कि अगर दो बार घुमाया जाता है डाइस को एक ही डायरेक्शन में तो जो दो ठो सरफेस वो दिख नहीं रहा था वो दिखने लगेगा और जो दिख रहा था वो दिखाई नहीं देगा। मतलब ये वाला जो डाइस दिख रहा है, अगर यहाँ पे 1 है, ये 1 है, तो अगर इसको एक बार क्या किए कि एक बार इधर घुमा दिए, ये अगर 1 है और ये 3 है, ठीक है, इसको एक बार क्या किए इधर घुमा दिए, इसको क्या किए एक बार इधर घुमा दिए, तो ये 1 जो होगा वो इधर चला गया होगा और 3 के नीचे अगर ये 1 है तो यहाँ 6 मान लेते हैं, तो 3 के नीचे जो 6 हुआ होगा ये यहाँ आ गया होगा और जो 3 हो गया होगा ये ऊपर चला गया होगा 1 की जगह पर। एक बार घुमाए तो फिर अब क्या किए दोबारा घुमा दिए तो ये जो 1 था अब वो वापस नीचे आ गया होगा और 6 जो अब तक यहाँ पे आया हुआ था वो वापस यहाँ आ जाएगा और 3 जो होगा वो वापस 1 की जगह पर चला गया होगा। तो क्या था जो नहीं दिख रहा था अब तक में, 1 और 6, लेकिन जब दो बार घुमा दिए तो 1 और 6 दिखने लग गया हम लोग को। ये समझे? यही बता रहे थे कि अगर डाइस को दो बार घुमाएंगे तो जो सरफेस नहीं दिख रहा था वो दिखेगा और जो दिख रहा था वो छिप जाएगा, पीछे चला जाएगा, वो नहीं दिखेगा। समझे? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि एक पासे को एक ही दिशा में दो बार घुमाया जाता है तो उसकी कोई दो दिखाई देने वाली जो सतह होती है वो दूसरे पासे में अदृश्य हो जाती है और कोई भी दो अदृश्य सतह दूसरे पासे में दिखाई देने लगती है। ठीक है, दो बार घुमाएंगे तो दोबारा जो पासा आएगा, मतलब एक पिक्चर वाइज दिखा रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे 3D एनिमेशन करके नहीं ना दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि पिक्चर बना रहे तो एक बार पिक्चर अगर ऐसे दिख रहा है, दोबारा अगर घुमाएंगे इसका अपोजिट तो क्या हो जाएगा, जो दिखने वाला था वो नहीं दिखाई देगा बगल वाले में और जो बगल वाला है वो दिखाई देगा। ये समझ गए? तो फाइंड द अपोजिट सरफेस ऑफ अ डाइस। अब हम लोग को फाइंड करना है अपोजिट सरफेस, मतलब डाइस का पीछे वाला पोर्शन। अगर सामने 1 लिखा हुआ है तो पीछे क्या होगा, क्या होगा? सच में? श्योर? हाँ श्योर? कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जो डाइस यूज कर रहे होते हैं और जो डाइस एग्जाम में पूछा जाता है, अभी बताए थे कि ये जो डाइस होता है वो सेम नहीं होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरल डाइस से पूछा जाता है और वो जनरल डाइस को कभी कभी स्टैंडर्ड बना करके क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन कभी भी लिखता नहीं है कि ऊपर जो डाइस दे रहे हैं हम नीचे वाला वो स्टैंडर्ड है, कभी भी नहीं लिखता है। डायरेक्टली खाली लिखता है ये जो डाइस दिख रहा है आपको सामने उसका अपोजिट फेस बताइए, ऐसे लिखेगा। तो हम लोग क्या करते थे कि मान लेते हैं कि जितना भी डाइस है सब जनरल है, जितना भी डाइस है सब जनरल है। अगर हम लोग को निकालना होगा स्टैंडर्ड डाइस तो अपने आप निकल जाएगा एक ही मेथड से। जिस मेथड से हम लोग जनरल डाइस में निकालेंगे वही मेथड से हम लोग को स्टैंडर्ड डाइस में भी अपोजिट फेस निकल जाएगा। बस हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें एक्स्ट्रा ये स्टैंडर्ड है कि नहीं है, ये नहीं सोचने में टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, गायब हो गया। अच्छा यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये दो ऑप्शन दिया हुआ है डाइस का, मतलब एक दिया हुआ है सामने वाला पोर्शन और एक दिया हुआ है पीछे वाला पोर्शन। तो इसमें अब बताएंगे मेरे को कि कौन सा डाइस होगा जनरल और कौन सा डाइस होगा स्टैंडर्ड। एक है इसका 3, 4, 5 और इसका 4, 5, 6।
अब इसके बेसिस पर हमको ये बताइए, इसके बेसिस पर ये बताइएगा कि 1 का अपोजिट, या फिर डायरेक्टली यहां पे बना दे रहे हैं, 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 6 का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट फेस, हाँ किसका? 4 का 3, ठीक है, 5 का 2, ठीक है, 6 का 1, अरे चलो, सिक्स का 1 आप लोग के अकॉर्डिंग ही आया है। अगर हम बोल दिए कि ये जो डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, तो अब क्या करेंगे? तो अब क्या करेंगे हम लोग? तो ये तो अपने खुद के अंदाज से हम लोग बना दिए कि ये मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस ही होगा, तो हम लोग को जितना पता है उसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, यही ना रख करके हम लोग किए थे। लेकिन ये डाइस जो की है ये स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं। कैसे? देखिए 3 4 एक साथ है, होता है क्या? और यही वाला डाइस का पीछे वाला पोर्शन दे दिया है, तब तो बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं। वो क्या मेथड है कि एक साइड को कॉमन पकड़ते हैं, एक साइड को कॉमन पकड़ते हैं। अगर मान लेते हैं यहां पर सिर्फ 5 को कॉमन पकड़ लिए, यहां पे क्या किए, मान लेते हैं कि 5 को हम लोग कॉमन पकड़े हैं, तो अब यहां से क्लॉकवाइज घुमाइए, यहां पर से, यहां से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज अपना घुमाइए, यहां पर निशाना बनाइएगा और इधर से भी क्लॉकवाइज कीजिएगा। जो चीज इधर से करे वही चीज इधर से करना है। अगर इधर से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे ना, क्लॉक का उल्टा दिशा से, तो इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि इसको सीधा कर दिया इसको उल्टा कर दिए, तो आंसर तो आने से रहा। तो यहाँ पर अब क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये 5 है, तो 5 के बाद क्या आया, और 4 के बाद, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, 5 फिर आया 4 फिर आया 3। अब यहाँ 5 के बाद क्या आया, 4, और इसके बाद क्या आया, 6। तो अब देख करके लग रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6, 4 का 4 तो कभी होगा नहीं, और 5 का 5 होगा नहीं। तो कौन सा ऐसा 2 नंबर है जो छूट रहा है, 3 और 2। तो यहां पर 2 और एक बार 1 लेकर के देखते हैं, तो इसके बेसिस पर हम लोग लेकर के आएंगे। अब यहां पर डाउट ये हो रहा है, ये भी 5 5 है, यहां पे 4 4 है, 2 किसके पास जाएगा, 1 किसके पास जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जहां पर सेम एक ही नंबर को हम लोग लेकर के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि जो नंबर हो वो सच में एक ही हो। नंबर एक हो यानी का मतलब, इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी बस 5 ही होना चाहिए जो मैच करे। कोई और नंबर साथ में अगर मैच करेगा तो हम लोग यहाँ पर ये फाइंड नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम लोग पता है क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या था, 1 2 दो नंबर है ना जहां पे सेम सेम है, 5 और 4, 5 और 4। यहां पे क्या नंबर है, 2 नंबर है जो सेम आ रहा है, हाँ 5 और 4 है, इसमें भी 5 और 4 सेम आया है। तो बचा क्या है जो एक्स्ट्रा में है, इसके पास 3 और इसके पास, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा, इसके पास 6 होगा। तो यहां से तो पता चल गया कि 3 और 6 क्या है, अपोजिट है। रहा बात 5 और 4 का, तो इसका अगर पूछे तो यहां पर ऑप्शनल मिल जाएगा 1 और 2। जनरली जो होता है वो 4 के साथ 2 होता है और 5 के साथ 1 होता है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर इस तरीके का अगर क्वेश्चन हो तो पूछा जाता है वो वाला क्वेश्चन जो इस वाले सेम वाले बॉक्स में ना हो, यानी जो अलग हो, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे, ये क्लियर हुआ।
हाँ, तो वही तो बता रहे कि अगर यहाँ पे 4 5 नहीं रहा, अगर सिर्फ 5 मैच किया तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज यूज करेंगे वो मेथड। दूसरा, अगर यहाँ पे 2 नंबर मैच कर गया तो क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज यूज ना करके डायरेक्टली यहाँ पे 2 मेथड को कॉमन लेकर के, 2 नंबर को कॉमन लेकर के तीसरा वाला का अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। ये 2 मेथड होता है। तो ये क्लियर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या होगा और 6 का एक ही है, 6 का 3। हाँ, और अगर बोल दिया 5 का अपोजिट तो यहां ऑप्शन में आएगा इधर 2 और 1। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, या तो 2 या फिर 1। इसी तरह से अगर 4 का भी आएगा तो ऐसे ही आएगा, या तो 2 या तो 1, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो दिख नहीं रहा है। इसके अकॉर्डिंग पता चल रहा है क्या, नहीं ना। अब पता चलेगा यहाँ पे 3 का अपोजिट बोला गया क्या होगा, और ये दिया हुआ है ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग बताइएगा 3 का अपोजिट क्या आएगा। 3 4 5 है, यहां पर है 4 5 6, नेक्स्ट है 6 2 5 और लास्ट वन है 6 1 2। अब बताइएगा 3 का अपोजिट कहां से निकलेगा और कैसे निकलेगा। सिक्स का है? वो नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये इस तरीके का पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर के माध्यम से ये बताइए कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। बस यहाँ पे डाइस नहीं दिखाना है। क्या हो जाएगा, आया क्या सभी का? सच में होगा 6 होगा? हाँ, नहीं, देखिए अभी तो हम लोग मेथड यूज किए थे ना, 2 मेथड ही है ही, तो दोनों ही यूज करना है। अब यहाँ पर बस क्या है कि जो अब तक में 2 डाइस दिख रहा था वहां पे 4 डाइस दिख रहा है कि नहीं। 2 की जगह 4 डाइस दिख रहा है, और यहाँ पर बोल दिया गया कि इसमें से आप फाइंड कीजिए कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मिल गया है कि बहुत सारा वैरायटी में खाना मिल गया है, और उसमें बोला जा रहा है कि अब बताओ इसमें से रसमलाई कौन है। तो यहाँ पे भी वही दिया हुआ है कि इतना सारा डाइस का पिक्चर दे दिया गया है, इसमें से बोला गया है कि 3 का अपोजिट क्या होगा बताइए। तो देखिए अभी हम लोग जब ये पिक्चर यूज किए थे, ये वाला हम लोग को काफी था, 2 डाइस निकालना काफी था। 2 डाइस यानी एक सरफेस आगे वाला, दूसरा सरफेस पीछे वाला। 2 डाइस का पिक्चर से हम लोग आसानी से एक दूसरे का अपोजिट चीज निकाल सकते हैं। 2 से आसानी से एक दूसरे का अपोजिट निकाल सकते हैं। ये 4 पता है क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, समझे? ये 4 क्यों दिया है, कंफ्यूज करने के लिए, ताकि जो एग्जाम देने बैठा हुआ है कैंडिडेट वो उलझ जाए इसके क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग को पता है कि डाइस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर एक और ज्यादा यानी 3 डाइस का, तीसरे डाइस का हो सकता है जरूरत पड़े, बट उससे ज्यादा डाइस का जरूरत नहीं पड़ता है। कभी कभी 5-5 डाइस इस तरह से बना करके पिक्चर में दे दिया जाता है सिर्फ एक क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए। तो वो सब क्यों मिलता है, ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए और इसमें अपना टाइम वेस्ट करते चले। तो अब नहीं करेंगे। यहाँ देखते हैं, ये 2 पिक्चर तो सेम है ना पीछे वाले जैसा, तो इसमें भी अगर 5 4 कॉमन ले लेंगे तो 3 का अपोजिट क्या दिख रहा है, ऐसे ही पता चल रहा है 5 4 अगर कॉमन है तो 3 का अपोजिट क्या हो जा रहा है 6। यहां से भी मिल गया। दूसरा ऑप्शन, ये इसको हटा करके अगर डायरेक्टली इसी को ले ले, इसको हटा करके अगर डायरेक्टली इसी को ले ले और इसमें अगर कॉमन एक तो चीज बना ले 5 को अगर कॉमन बना ले तो 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाइए, 5 उसके बाद 4 और उसके बाद 3। अब यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घुमाइए, 5 के बाद क्या आएगा 2 और फिर 6। अब यहां से 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, वही जो यहां नहीं है, क्या है
1। ये समझे, ये समझे ये वाला। तो इससे पता चलता है कि हम लोगों के पास जैसे 5 5 सेम आया तो कभी भी 5 का अपोजिट 5 तो होगा नहीं। एक ही डाइस में दो जगह 5 5 तो दिया नहीं रहेगा, तो क्या दिया जा सकता है, जो छूटा है वही, यानी कि 1। तो 5 का अपोजिट क्या जाएगा, 1। तो जो भी एक जनरल डाइस जो होता है उसमें इसी तरीके का नंबर दिया जाता है। बताइए तो इसमें कभी भी कोई भी नंबर जिस सबका सम, जो ये सबका अपोजिट है ना, ये सबका सम कहीं भी 7 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सा डाइस है, जनरल डाइस है। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, ऐसा ही आता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो जनरल डाइस के बेसिस पर आता है, और कभी भी नहीं लिखा हुआ रहता है कि वो जो डाइस दे रहे हैं वो जनरल है या स्टैंडर्ड है। नहीं बोलता है एग्जामिनर, नहीं बताता है, चुपके चुपके दे देता है क्वेश्चन। तो यहां से क्या पता चल गया कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फाइंड करने का 2 मेथड है, या तो सेम सेम नंबर को लेकर के अपोजिट उसे निकाल दीजिए, या फिर एक ही नंबर को कॉमन पकड़िए और वहां से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज हमेशा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 फिर 3 फिर 4, ऐसा जाएगा ना। तो इसको भी वैसे ही घुमाना पड़ेगा। तो 5 फिर 6 और फिर 2। तो अब एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाए तो क्या आया आंसर, 3 का अपोजिट, 4 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, 5 नहीं होकर के 1, जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ हो जाएगा। ये समझे। तो यही वाला चीज कर रहे थे, या तो अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर वाले को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, या फिर अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इधर वाले को भी कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ गए, समझ गए तो इसको बताइएगा। तो ऐसा ही आ रहा था, इसी रीजन से इसको नहीं कर रहे थे, बार बार बनाना पड़ रहा था, ऊपर से कितना बुरे तरीके से हैंडराइटिंग लिख रहा था मेरा। ये क्या लिखा है, हाँ 2 है, ये 6 है। ये जो गिवन डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में 2 बार इस डाइस को घुमाया जा रहा है, तो फिर क्या आएगा, आने का संभावना है। ठीक है, सरफेस क्या क्या हो सकता है, इधर से इधर घुमा रहे हैं, इधर 1 है, ये 1 है, इधर 4 है, इधर 3 है। तब तक हम देखते हैं कुछ स्क्वायर शेप में मिलेगा क्या। खैर स्क्वायर तो मिला नहीं, क्यूबाइड से काम चलाते हैं, सामने वाला फेस खाली स्क्वायर है। ये समझे, इसे कितना आएगा, कौन सा वाला, 5 3 4, 5 3 4 आ रहा है 2 बार घूमने पर। ठीक है, देखते हैं आता है कि नहीं। आप लोग के अकॉर्डिंग ये है, तो हो सकता है कि आंसर हो। देख रहे हैं, देखिए आया क्या सभी का, नहीं आइए देखते हैं। ये चीज जो है इसी तरीके का, इसको फिर से बनाते हैं यहीं पर। ठीक है, 2 बार घुमाएंगे, इसीलिए 2 बार ऐसे बनाएंगे। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, घुमाया इस डायरेक्शन में ना ऐसे, तो अगर ऐसे घुमाएंगे तो जो ये 2 आगे है, ये जो 2 आगे था वो पीछे चलेगा इधर, जो 6 यहाँ पे बगल में था वो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और जो 3 नीचे था यहाँ पे पूरा नीचे, वो यहाँ आ जाएगा। 1 और 5 सेम सेम जगह पर ही रहेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उसके साइड वाला डायरेक्शन सेम होता है। अब ये घुमा, अब इसी डायरेक्शन में 2 बार घुमाना है, तो एक बार घुमाए तो ऐसा आया,
दोबारा घुमाएंगे तो ये जो 2 यहां था वो पूरा नीचे चले जाएगा, 6 जो यहां था वो इधर आ जाएगा, 3 जब यहां था तो वो कहां आ जाएगा, यहां। अगर 3 अगर इस साइड आएगा, 2 अगर यहां था 2 यहां आ जाएगा, तो जो 4 यहां था वो नीचे आ जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, और इस बार 4 कहां आ जाएगा, इसके पास। ये समझे? 5 और 1 में तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, इसका मतलब ये जो जहां था वही रहेगा। अब यहां पर क्या दिख रहा है सामने वाला फेस पे, 3 4 5, क्या कहीं ऑप्शन में है? 3 4 5 एक साथ ही है, 5 3 4 ऐसे लिखे या फिर 3 4 5 लिखे, सेम ही आंसर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर भी क्या किए, सामने जो सामने वाला फेस है इसको थोड़ा ऐसे करके दिखा रहे, ऐसे। तो इस तरीके से जब दिखाएंगे तो ये दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, इधर वाला दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखा, इधर वाला नहीं दिखा। वही हो रहा है ना, हम लोग जो डिवाइस यहाँ पे जो डाइस यूज कर रहे हैं उसको हम लोग सीधा ऐसे ना रख करके थोड़ा सा टेढ़ा करके रखे हैं, और ये टेढ़ा भी ऐसे वाला टेढ़ा नहीं है, ऐसे वाला टेढ़ा है, डायमंड शेप में ऐसे बना करके, ताकि हम लोग को सामने वाला चीज दिखे, इधर वाला साइड का चीज दिखे, इधर वाला साइड का चीज दिखे। तो इधर वाला साइड और पीछे वाला साइड नहीं दिखा, तो वही वाला चीज को हम लोग उल्टा किए, ऐसे था तो एक बार इसको ऐसे किए, ऐसे किए तो ये वाला चीज आगे गया, इधर आया, उसके बाद फिर घुमा दिया ऐसे। तो जब उल्टा किए तो जो चीज आगे था वो तो अब हट गया, पीछे वाला सबसे ऊपर आ गया, और साइड वाला जो उससे पीछे छिप रहा था वो वापस आगे आ गया। ये समझे? तो यही वाला चीज यहाँ पे किए हैं, 2 बार घुमा करके दिखाएं। टीना का डब्बा है ये हो गया, ये क्लियर हुआ, समझे? तो एग्जाम में यही करना पड़ेगा क्या, बना करके तो करेंगे नहीं ना। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे से कर सकते हैं, जो डायरेक्शन दिया हुआ है उस डायरेक्शन में हम लोग को पता चल गया कि 5 और 1 जो होगा वो कॉमन रहेगा। तो सबसे पहले तो ये वाला निकालना होगा जिसमें 5 हो, कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें 5 हो। तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, एक एलिमिनेट हो गया। अब ये 5 सेम रहेगा, इतना तो पता चल गया। 2 बार घुमा रहे हैं, यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है, 2 बार घुमाने से क्या होता है, टॉप और बॉटम चेंज हो जाता है ना, मतलब अपोजिट फेस आगे आ जाता है। तो 2 के जस्ट नीचे 3 है, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, 2 बार घुमाएंगे तो इसका मतलब 3 भी आएगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें 3 भी है, यही है। तो डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते हैं, 4 तक निकालने का जरूरत नहीं है, या फिर अगर फिर भी चाहें तो कर सकते हैं। 4 अगर पीछे है और इधर 6 है तो ये क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, अपोजिट घूम जाएगा, तो 6 इधर 4 इधर, तो यहाँ पर क्या आ गया 4। तो 5 3 4 आ जाएगा आंसर। अब समझे? यहाँ पे पता चला, जरूरी नहीं कि हम लोग को इस तरीके से हर बार डाइस बना करके चेक करना पड़े। हम लोग यहाँ पे से छोटा छोटा अपने से खुद का बनाया हुआ ट्रिक यूज कर सकते हैं कि अपोजिट यहाँ पर है, 2 बार घुमाया है, मतलब उल्टा आगे पीछे वाला जो साइड होगा, अपोजिट जो फेस होगा वो सामने आ जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाएगा, और जो राइट है वो लेफ्ट चला जाएगा। यही सब करना था ना, तो वही काम किए यहाँ पर। 2 अगर ऊपर था तो इसको नीचे कर दिए, और 3 जो नीचे था उसको ऊपर कर दिए, तो आ गया यहाँ पर। 5 को हम लोग कॉमन लेकर के चले थे। फिर 6 और 4 में क्या किए, 6 अगर आगे है और 4 उसके पीछे है, तो जब घूमेगा घड़ी बोल रहे घूमेगा जब ये डाइस, तो ये क्या हो जाएगा 4 इधर और 6 पीछे चला जाएगा, तो 4 भी आ गया सामने, तो यहां से आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कंफ्यूजन है अभी भी? आगे बढ़े। ये है। अब इसमें बताइएगा सारे फेस का अपोजिट, सारे फेस का अपोजिट, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो किसका किसका अपोजिट क्या क्या होगा? सबका अपोजिट बताइए। कलर चेंज कर ले तब तक।
ये कौन सा डाइस है? अगर आंसर आया होगा तो फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा डाइस है। फॉर्मूला तो वही यूज करना है, मेथड यही एक ही यूज करना है, एक नहीं दो है ना, तो उसमें से जो मेथड यहाँ पर यूज हो पाए उसी को अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आंसर आने के बाद आप लोग को पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला डाइस हो सकता है। हाँ, कौन सा? ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर दो तो पिक्चर दिया हुआ है इस तरीके से। हम बोले ना कि घर पे जब बना रहे थे ना तो इस तरह से क्यूब नहीं बन रहा था, बहुत बुरा क्यूब बन रहा था, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे ही खाली लिख करके लाए, आप लोग के लिए इस तरीके का बना दिए। तो ये दो सरफेस दिख रहा है, इसके बेसिस पर ये बताइए कि जितना भी नंबर सामने दिख रहा है सबका अपोजिट क्या होगा? किसका? 6 का अपोजिट 3 आया। अच्छा, 4 का आया 2, 5 का आया 1, ठीक है, 5 का आ गया 1, बाकी सबका भी आया क्या? हाँ, क्या आया कि नहीं? आ गया। चलिए हम भी चेक करते हैं आया कि नहीं। ठीक है, यहां पर कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं? कॉमन सरफेस वाला। कॉमन क्या दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा है दोनों में। क्या करना है? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लॉकवाइज करते हैं, 6 के बाद 4 और 5, तो 6 4 5 ऐसे लिख दिए। दूसरे वाले में क्या करेंगे? 6 के बाद 2 और 1, तो 6 2 1 यहां लिख दिए। अब यहां से अपोजिट दिख रहा है, 5 का अपोजिट 4 का अपोजिट, तो 6 का अपोजिट 6 नहीं होगा, तो जो छूट रहा है वो होगा, क्या होगा? 3। तो यही वाला चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, 6 का अपोजिट 3, 4 का 2 और 5 का 1। तो अब बताइए कौन सा डाइस होगा? जनरल या स्टैंडर्ड? जनरल डाइस। पता चल गया? समझ गए? तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। वेरी गुड, आपका सही था। हाँ, यहां पे बताएंगे 4 पोजीशन दिया हुआ है डाइस का, ये पोजीशन है, इसको हम लोग अभी डाइस में बना करके दिखाते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया है कि ये नंबर जो है इसमें बताना है कि अगर टॉप में सबसे ऊपर में अगर 2 दिया हुआ है तो नीचे में क्या होगा, उसका अपोजिट साइड क्या होगा। तो पहले पोजीशन बना लेते हैं डाइस का। चार है, क्या क्या है? 3 6 5 3 6 5 5 4 1 3 1 2 6 3 2 ये आया। अब इसके अकॉर्डिंग बताइएगा कि 2 का अपोजिट में क्या होगा। होगा क्या? पता नहीं, हो सकता हो। ऑप्शन में है क्या 5? हाँ ऑप्शन में है, अगर है तो आप लोग मान सकते हैं। खिड़की खोल लेते हैं, बहुत गर्मी है। आई हाँ 5 ही होगा सच में। हाँ गर्ल्स इधर क्या आया? 6 होगा। 2 का अपोजिट 6 होगा कि 5 होगा, इसमें तो कंफ्यूजन लग रहा है। यार कोई बात नहीं, अगर 5 होगा तो भी वेरी गुड, सही है। 6 होगा तो भी सही है, देखते हैं क्या सही है। ठीक है, आप बोल रहे तो यही होगा। आइए बताते हैं। ग्रीन, ध्यान देंगे यहाँ पर 4 पोजीशन दिया हुआ है किसी भी सरफेस का, टॉप और बॉटम वाला चीज, यानी कि कोई भी नंबर का अपोजिट सरफेस अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग के पास 2 डाइस काफी होता है, 4 हम लोग को कंफ्यूजन करने के लिए दिया रहता है। तो इसमें से कौन सा ऐसे 2 चूज करें जहां से आंसर आ सकता है? कौन सा? पहला दूसरा? ये
तीसरा? बी और डी, ये दोनों? बताइए। दूसरा और तीसरा, ये और ये। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर कॉमन यूज कर सकते हैं। अगर दूसरा तीसरा ले रहे हैं तो यहाँ पर कॉमन साइड वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो 1 है तो 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, तो 1 के साथ क्या आएगा? 4 और 5। यहाँ पे 1 के साथ क्या आएगा? 3 और 2। तो 1 का अपोजिट क्या, 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है? 2। 4 का और 1 का, 1 तो नहीं होगा, क्या छूट रहा है? 6। यहां से ऐसे निकाल सकते हैं, है कि नहीं? दूसरा चीज हम लोग यहां पर इसको यूज कर सकते हैं, पहला और तीसरा। ये भी तो लग रहा है ना, किसी भी दो से अगर आंसर आ रहा है तो तीसरा हम लोग इसमें क्यों मर्ज करने जाए, ये समझे? अगर हम लोग को बोल दिया जाए कि यहां पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, खाने का वैरायटी है, ठीक है, जिसमें से हम लोग को निकालना है, ये प्लेट दिया हुआ है 4 अलग अलग प्लेट, जिसमें से हम लोग को मिला करके एक नया डिश बनाना है। तो अगर हम लोग को 2 प्लेट का जो चीज दिया हुआ है वहीं से अगर कुछ नया बन रहा है तो तीसरा वाले को टच करके टाइम वेस्ट करने जाएंगे? क्या पता तीसरा वाले प्लेट में अगर हम लोग कुछ नमकीन बना रहे हैं, तीसरा प्लेट में मीठा हो मिक्स होकर के अजीब टेस्ट हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है कि जब 2 सही आंसर आ रहा है तो तीसरा को मिला करके खुद के ही क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्यों करने चाहे, यहाँ समझे? देखिए खाने वाला चीज ऐसे ही ऑप्शन में दिए थे, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट और थर्ड वाले से भी तो आंसर आ रहा है ना। इधर 3 है, यहाँ 3 है कॉमन, 3 के साथ क्या आ रहा है? 5 और 6। यहाँ 3 के साथ क्या आ रहा है? 2 और 1। तो यहां से भी पता चल गया 6 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट क्या हो सकता है जो नहीं होगा? 4। वही वाला चीज यहाँ पे भी आया। और अगर इतना आ गया है तो 2 का अपोजिट क्या बोल दिया? वो ऊपर में टॉप है तो बॉटम में क्या होगा? 5। तो ये 5 हो गया करेक्ट आंसर, 6 नहीं होगा। ठीक है, ये समझ गए क्यों नहीं होगा? अभी हम लोग दो मेथड से चेक कर लिए। अब यहाँ पर ये बताइए कि ये वाला पोर्शन अगर आ रहा है तो जो डाइस दिया हुआ है ये कौन सा वाला डाइस है? कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है, वेरी गुड, स्टैंडर्ड डाइस है। कहां देख रहे थे? यहां देखिए, क्या करेंगे? सारे अपोजिट साइड का सम क्या होता है? 7। तो यहां से देखने से लग रहा है ये क्या होगा? 7। ये क्या होगा? 7। ये और ये क्या होगा? इसका मतलब जितना भी डाइस में अपोजिट सरफेस है अगर उसका सम 7 आ रहा है, इसका मतलब ये जो डाइस दिया हुआ है ये जनरल ना होकर के कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन कई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो दिए हैं डाइस वो स्टैंडर्ड है नहीं ना। हम लोग इसको क्या कौन से मेथड से बनाए थे? जनरल वाले मेथड से ही बनाए थे। लेकिन आंसर आने के बाद हम लोग को पता चला कि ये जो डाइस है वो जनरल नहीं स्टैंडर्ड है। तो यही हम बता रहे थे कि कभी भी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ रहता है, एग्जामिनर कभी भी नहीं लिख करके देते हैं कि जो डाइस आप लोग लिख रहे हैं या फिर जो डाइस के बारे में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल है। बस नॉर्मल डाइस बना करके पटक देते हैं कि लीजिए इसमें से ढूंढते रहिए अपना आंसर, ये किया जाता है। ठीक है, तो यही वाला जो 2 मेथड था इससे हम लोग ये निकाल लिए कि डाइस का कौन कौन सा डाइस है, साथ में इसका अपोजिट फेसेस को भी निकाल लिए। ये क्लियर हुआ? तो अब इसमें बताएंगे कि 2 का अपोजिट क्या होगा। एक है 4 6 5 और इधर है 6 2 5। 2 का अपोजिट सच में श्योर फिक्स? ये क्वेश्चन है 1 रुपए का, जाइए देखिए 6 5 6 5 कॉमन है ना, 6 5 6 5 यहाँ पे क्या है? कॉमन है।
तो जब दो सरफेस कॉमन होता है तो तीसरा अपने आप अपोजिट बन जाता है। तो 4 का क्या हो जाएगा 2, और 2 का अपोजिट पूछा है तो 4। ये इसका भाई तो ये भी तो इसका भाई, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ये क्लियर हुआ? समझ गए? अभी नहीं। अब यहां पे बताएंगे मेरे को, डाइस का ये वाला पोर्शन। यहां हम लोग क्या किए थे, एक स्टैंडर्ड डाइस को हम लोग ये काम करते हैं खोल करके देखते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस यानी कि यहां पर 1 है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर 3 है तो इधर क्या होगा, यहां पर 5 है तो इधर क्या होगा 2। ये बना स्टैंडर्ड डाइस। अब इस डाइस को अगर खोले, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना ऐसा वाला कि इस तरीके से खोला हुआ डाइस है, इसमें आप बताएंगे कि अपोजिट क्या क्या चीज होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग ऐसा यूज करेंगे तो इस डाइस को पहले खोल करके देखिए क्या क्या आ सकता है। एक डब्बा को अगर खोलेंगे तो कैसे कैसे खुलेगा, पोर्शन होता है ना खोलने का। तो यहाँ पे भी क्या किया, एक ये जो क्यूब है एक तरीके का डब्बा बना करके इसको खोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर खोल रहे हैं तो बीच वाला पोर्शन को 1 यहां रखते हैं, ठीक है। ये 1 को यहां रख दिए। अब ये 1 यहां है तो इसको खोलते जा रहे, ठीक है। खोले तो इसके बगल वाला चीज यहां पर आया 4, ये वाला 4। इधर में क्या है 3, तो ये इस साइड आएगा 3 आ गया। इधर खुलेगा तो 5। एक काम करते हैं, जिधर से 5 खोले उसी तरह से इधर भी खोल देते हैं। तो इधर 5 के बगल में क्या आएगा 6। जब डब्बा खोल रहे हैं तो इसको निकाल करके कहां रखेंगे, इसको भी साथ में एक तरफ से खोल देते हैं। तो 5 और 6 एक साथ खुल गया। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा 2। तो आप समझे, इस तरीके से क्या हो गया, ये डाइस को हम लोग खोल दिए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी दिखाया जाता है कि इस तरीके का डाइस जो होता है वो खोल करके ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसमें बोला जाता है कि बताइए 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 6 होगा। कैसे हम लोग किए, अगर 1 बीच में तो आजू बाजू वाला पोर्शन तो दीवार बना करके उसको खड़ा करेगा। अगर 1 बीच में है तो आजू बाजू वाला पोर्शन उसके साथ में दीवार बनाएगा, ऐसा वाला एडजेसेंट हो जाएगा वो साइड। तो एक ही होगा जो उसके सर पे बैठेगा, वो क्या है 6, वो क्या है 6। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ये तो एक तरीके था खोलने का डाइस को, है कि नहीं। ये एक मेथड था डाइस को खोलने का, और भी तो तरीके से डाइस को खोल सकते हैं। कार्टून का डब्बा जब मिलता है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, केक का जो डब्बा आता है, हम लोग कितने कितने तरीके से उसको खोलते हैं खाली केक निकालने के लिए, है कि नहीं। तो ये आया। दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या किए, 1 को बीच में रखे, 1 को क्या किए बीच में रखे। अब ये वाला और ये वाला पोर्शन जो था ना, सबको एक साथ एक ही तरफ से खोल दिए। मतलब कभी कभी ऐसा खुलता है ना, आगे आंधी। मान लीजिए ये डाइस है, ठीक है, ये वाला पोर्शन सबसे ऊपर है। जब हम लोग खोले तो इधर वाला को भी साथ में लेते हुए पूरा ऐसे खोल दिए। इधर वाला जो था इसको भी साथ में लेते हुए पूरा ऐसे खोल दिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हाँ लंबा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो 3 पूरा पीछे था, जो 3 पूरा पीछे था, जो सबसे पास में था, वो सबसे दूर जाएगा इधर। ये समझे, जैसे इसके पास अगर इस तरीके से खोल रहा है तो 4 यहीं पर रहेगा। 4 के नीचे क्या था 6, वो भी आएगा। और 6 के इधर में क्या था, इसको भी साथ लेते हुए खोले ना, तो 3 किधर आएगा, इधर ही आ जाएगा। ये खोल गया तो 5 और 2 एक तरफ रहेगा, तो एक तरफ 5 कर देते हैं, एक तरफ 2 कर देते हैं। तो अब इसमें बताइए कि 1 का अपोजिट 6 किधर होगा। बता दिए आंसर, हम बता रहे 1 का अपोजिट 6 एक तरफ से। तो यहां पर हम लोग क्या किए, अब यहां पर अगर बोला जाए 4 का अपोजिट क्या होगा, कैसे। हाँ, तो
तो यही बात बता रहे कि हम लोग को यहाँ पर अपना इमेजिनेशन यूज करना होगा, कल्पना शक्ति। देखते हैं कितना दूर तक जाता है रॉकेट। तो यहां से पता चल रहा है कि ये 5 और 2 क्या हो जाएगा, दीवार बन करके इसके सामने खड़ा हो जाएगा। 4 जो है वो इधर का दीवार बनेगा, 6 जो होगा इसके सर पे बैठेगा। तो बच क्या रहा है 3, जो कि इस साइड आएगा। समझे? दूसरा ऑप्शन यहाँ पे पता है, देखिए अल्टरनेट दिख रहा है सब कुछ, ध्यान दिए? क्या दिख रहा है? अल्टरनेट ही हम लोग को मिल जा रहा है आंसर। 1 का अल्टरनेट 6, 4 का 3, 5 का 2, है कि नहीं? यहां पे भी सेम था, 4 का 3, 5 का 2, 1 का 6। तो इस तरीके से डाइस को अगर खोल करके दिया जाए तो हम लोग क्या कर देते हैं कि अल्टरनेट जो जिस दिख रहा है, अल्टरनेट जो नंबर दिख जा रहा है उसी को हम लोग एक दूसरे का क्या बना देते हैं, अपोजिट बना देते हैं। क्या बनाते हैं उसको? अपोजिट बना देते हैं। ये क्लियर हुआ? हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही।